राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पद्मिनी एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ, जो कि कल है बुधवार को। तो आइए शुरू करते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में हयंस वंश के राजा कार्तवीर्य राज करते थे। उनकी 1000 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से उनको कोई संतान नहीं थी। वंश चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी न होने से राजा अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने कई यज्ञ, दान और देवताओं की पूजा की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। निराश होकर राजा ने अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपा और वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, ने भी अपना राजपाट त्याग दिया और पति के साथ वन जाने का निर्णय किया। वन में जाकर राजा रानी ने कठोर तपस्या की, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें कोई फल नहीं मिला। अंततः रानी पद्मिनी ने देवी अनुसूया की शरण ली और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। रानी की निष्ठा देखकर देवी अनुसूया ने उन्हें अधिक मास मल मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करने और विधि विधान समझाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह 3 साल में एक बार ही आती है। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा, नियम और उपवास के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के समापन पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और रानी से वरदान मांगने को कहा। रानी ने अपने लिए कोई वरदान न मांगकर अपने पति राजा कार्तवीर्य के लिए सर्वगुण संपन्न और अजय पुत्र की कामना की। भगवान विष्णु ने रानी की इस भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छानुसार एक वीर, पराक्रमी और अमर पुत्र का वरदान दिया। व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन जैसा प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। तो भक्तों, यह है हमारी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से, इस कथा को जो भी भक्त सच्चे मन से, त्याग से और श्रद्धा के साथ अगर अधिक मास में पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इससे व्यक्ति को इस लोक में सभी सुख और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पद्मिनी एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अगर अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, तो आप लोग पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए व्रत कथा लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोग कल पद्मिनी एकादशी के दिन ये व्रत कथा सुने। और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि अधिक मास में पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जो भी भक्त सुन रहे हैं या मैं सुना रही हूँ, उनके परिवार पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। मेरे चैनल पे जो कथा सुन रहे हैं, जो सुनाने वाले हैं और जो लोग भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन सभी पर भगवान विष्णु की कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आप सभी लोगों को अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को पद्मिनी एकादशी की फिर से एक बार बधाई, जो कि कल सुबह है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने आज व्रत किया और कितने लोग कल व्रत करेंगे, तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। तो मैं आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार करें। और पद्मिनी एकादशी पर अगर आपके आसपास में कहीं मंदिर हैं तो परिक्रमा ज़रूर लगा के रहें। और एकादशी के व्रत में ध्यान रहे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो जय श्री राधे राधे।